नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में इस साल ही चुनाव है। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने समीकरण को साधने में जुटी हुई है। और ऐसे में बिहार में कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का जो कार्यक्रम लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रहा है, उसको लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनावी लिहाज से बिहार में कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। और यही वजह है कि पिछले 5 महीनों में राहुल गांधी लगातार 4 बार बिहार आ चुके हैं और कल भी यानी 15 मई को राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं और बिहार के दरभंगा में वो शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी 62 कांग्रेस नेताओं के साथ बिहार आने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस की लगातार इस तरीके की एक्टिविटी को देख करके ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनावी लिहाज से कांग्रेस अपने आप को काफी मजबूत करने में लगी हुई है। क्योंकि देखिए, जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी को बदला गया था, जब कृष्णा अलावरू नए प्रभारी के रूप में नियुक्त हुए थे, तो उनका पहला बयान भी कुछ इसी प्रकार का सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बिहार में कांग्रेस टीम बी नहीं बल्कि टीम ए की तरह लीड करेगी। और उनके बयान के मुताबिक अब कांग्रेस की जो एक्टिविटी है, जो गतिविधियां हैं, वो लगातार बिहार में देखने को मिल रही है और राहुल गांधी भी लगातार बिहार आ रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो भी बिहार में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भूपेश बघेल भी बिहार आए थे और अब राहुल गांधी कल बिहार आने वाले हैं। और ऐसे में महागठबंधन की चौथी बैठक भी होने वाली है, जिसकी तिथि को लेकर के कहा जा रहा है कि 20 मई को ये बैठक होगी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है और उसके पहले राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही थी, जो महागठबंधन के जो बाकी दल हैं वो सीएम फेस के रूप में तेजस्वी यादव को तो देख रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया था कि सीएम फेस के रूप में तेजस्वी यादव को आगे किया जाए। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के आने से इस बात पे भी मोहर लग सकती है? क्या राहुल गांधी इसको लेकर भी बोलते हुए नजर आएंगे? क्या सीएम फेस के रूप में तेजस्वी यादव का नाम आगे किया जाएगा? इन सब चीजों को लेकर भी ये बातें उठ रही है कि राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद क्या कुछ बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात कर ले बिहार विधानसभा 2020 की, तो उस दौरान आरजेडी की तरफ से ये साफ तौर पर बयान आया था कि अगर कांग्रेस को थोड़ी कम सीटें देते तो आरजेडी की सरकार बिहार में उस वक्त बन सकती थी, क्योंकि कांग्रेस को 70 सीटें दिए गए थे। इसके बावजूद कांग्रेस केवल 19 सीटों में जीत दर्ज कर पाई थी। और ऐसे में कांग्रेस के परफॉर्मेंस को पिछले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी मुद्दा को लेकर के गरमाया गया था और ऐसे में आरजेडी की तरफ से भी ये कहा गया था कि कांग्रेस को अगर कम सीट देते तो चुनाव में जीत हो सकती थी, आरजेडी की सरकार बन सकती थी। अब देखिए, कांग्रेस अपनी एक्टिविटी को मजबूत करते हुए अपनी पैठ जो है वो बिहार में मजबूत करने की कोशिश कर रही है और साफ तौर पर यह जताने की कोशिश कर रही है कि बिहार में अभी भी वो मजबूती स्थिति में है और ऐसे में वो लगातार 70 से अधिक सीटों की जो डिमांड है वो कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। अब ये देखना होगा कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन सीटों को लेकर के किस तरीके से रणनीति बनाती है और ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन के जितने भी दल हैं उनको कितने सीटों दिया जाता है बिहार विधानसभा के चुनाव में लड़ने को और कांग्रेस को कितना सीट मिलता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है जो देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति में महागठबंधन क्या कुछ करते नजर आती है। क्योंकि बिहार में चुनाव है और काफी कम समय बचे हैं और ऐसे में लगातार जो राजनीतिक पार्टी है वो लगातार कार्यक्रम कर रही है, जनसंवाद कर रही है और बिहार के चुनाव के समीकरण को भी साधने में लगातार लगी हुई है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें दर्श न्यूज। नमस्कार।